जय हिंद प्यारे साथियों, एमके टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं अनुपात तथा समानुपात पार्ट 7 की। पार्ट 6 हमने अपलोड किया था, जो आप लोगों ने देखा। हम पार्ट आज 7 की बात करते हैं। 3-4 क्वेश्चनों को हम लाए हैं, इनको बिल्कुल बेसिक सब समझाया और आपको ट्रिक के बारे में भी बताया है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने। ये दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, 7:11 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए, देखिए प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए, 7 जोड़ा जाता है तो 2:3 हो जाता है। 2:3 के फॉर्म में आ जाता है। सवाल हमारे सामने ये है जो आपके स्क्रीन पर है। इसको कैसे लगाते हैं, इसका इसको आपको हम पहले ट्रिक बताते हैं, उसके बाद हम आपको इसको बेसिक बारे में बताते हैं। दोनों चीजें हम आपको देखिए। इस तक जब भी सवाल आपके सामने आता है आप इसका क्रॉस गुणा करिएगा, ये इसकी ट्रिक है। फिर हम आपको इसका बेसिक बताते हैं, दोनों चीजें देखिएगा। और साथियों सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंचता रहे। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए इस तरह के सवाल अगर है कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में, उसमें 7 जोड़ा जाता है तो 2:3 के अनुपात में हो जाता है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। छोटी संख्या ज्ञात करना हो या बड़ी संख्या ज्ञात करना हो या दोनों का योग ज्ञात करना हो, सबका तरीका यही है। देखिए आप इसका क्रॉस गुणा करिए। 7×21, ठीक। अनुपातिक इसको इस तरह गुणा करिएगा। इसकी ये ट्रिक है। 3×21, ठीक। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब इसको आप सिर्फ समझाने के लिए इसको बार बार एरो बना रहे हैं, जो आपको दिमाग में करना। देखिए 11×2 = 22, दिख रहा है ना? हाँ, 11×2 = 22। कितना आया अंतर इसका? अनुपातिक 1। ये चीज क्लियर हुई। अनुपातिक 1 आया। देखिए 3×21 और 11×2 = 22, ठीक। ये चीज क्लियर हुई। अब अनुपातिक योग, अनुपातिक 1 का मान अब निकालना है। अब इसका इधर से गुणा करिएगा। 7×21 और 7×2 = 14। कितना निकला? 7। यानी अनुपातिक 1 का मान, अनुपातिक 1 का मान निकला 7। पूछा क्या गया हमसे? पूछा गया तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या क्या है? हमें इसमें मान रखना था। 7×7 = 49, एक संख्या 49 हो गई, और 11×7 = 77, एक संख्या होगी 77। इतनी चीज क्लियर हुई। इस तरह से हमारा जो है, इस ट्रिक से आपका ये सवाल लगेगा। हाँ, अब इसका बेसिक समझ लीजिएगा। बेसिक इस चीज को अपने पास रखिएगा। ये आपको आय बचत व्यय वाले जितने भी सवाल हैं उनमें आपको ये ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ अप्लाई करना है हम नेक्स्ट वीडियो एक और है उसमें भी बताएंगे, लेकिन इस तरह के सवाल में इस ट्रिक का आप यूज करिएगा। एक ही लाइन में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब देखिए इसका, अब आप एक बार इसको बेसिक समझिएगा। ये तो इसकी ट्रिक देखिए, जब भी आपको करना हो इसका तो ये गुणा करिए। 7×21 दिमाग में करिएगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सब करने की आपको, जब आपको संख्या बड़ी लगे तो यहाँ लिखना है। देखिए एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। +7 किया था, 7×21, ठीक। ये ठीक 21 आया। 11×2 = 22, अंतर कितने का आया? अनुपातिक 1 का, अनुपातिक 1, ठीक। अब देखिए 7×21 और 7×2 = 14, अंतर कितने का आया? 7 का। ये हमारी वैल्यू निकल आई एक ही बार में। अब 7, अब इसमें इसका मान रख दीजिएगा। 7×7 = 49, 11×7 = 77। छोटी ये और बड़ी ये हो गई। दो संख्या निकालें। पूछ इनका योग कितना है, इन दोनों का अंतर कितना, अंतर कितना, दो अंतर निकाल दीजिएगा। योग कितना है तो योग निकाल दीजिएगा जोड़ के। छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, ये आपके सामने क्लियर हो गया। अब देखिए इसका आपको, अब इसके बारे में बताते हैं आपको बेसिक। इसमें कहा गया है कोई है 7x/11x, इसमें 7 जोड़ देते हैं।
साथ हम इसमें प्लस कर देते हैं, मान हो जाता है हमारा, मान हो जाता है 2:3, 2:3। इतनी खिचड़ी से बचने के लिए इस टेक्निक का हमने यूज किया है। ठीक है, सात, अब इसका गुणा करिए, सात, ये आया कहाँ से वो देख लीजिए, 7×21 x प्लस 7 सही है, 7 और 11, 2 और 3, ठीक, 7×21, 11 दूनी बराबर 22x प्लस 7 दूनी 14। पक्षांतर करिएगा तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा x, और उधर जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, माइनस होगा इधर तो 7, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 7 आ गया। यही 7 ये निकला हुआ था। तो इतनी पूरी खिचड़ी से बचने के लिए आप इसका यूज करिएगा। जब ये संख्याएं ज्यादा होंगी तो गुणा भाग आप करेंगे, इन सबको बचाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करिएगा। तो ये सवाल एक ही लाइन में यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बेसिक है, बेसिक अपने पास रखिएगा, लेकिन आप इसका यूज करिएगा। इसका सीधा तिरछा गुणा करिए, ऊपर संख्या रखिए, नीचे संख्या रखिए, जो जोड़ा गया घटाया गया सब साथ में रखिएगा और तिरछा गुणा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जब प्लस किया जाए तो भी अंतर घटा कर निकालिएगा। ठीक है, ये प्लस था, अगर माइनस किया जाए, मान लीजिए कोई संख्या में 2 घटा दिया गया और 2 माइनस कर दिया गया, तो भी अंतर घटा के निकालिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं दूसरा सवाल कैसे लगता है। उसमें दूसरे तरह का है, ये इसका बेसिक, बेसिक भी अपने पास रखिएगा, लेकिन बेसिक इसके चक्कर में आप, ये आपको बेस्ट ट्रिक है, ये सभी में लागू होगी, आप आय व्यय में भी लागू होगी ये, वो नेक्स्ट वीडियो में जब अप्लाई करवाएंगे तो आप देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हाँ, इसका 49 आया, ये इसका आंसर हो गया, राइट आंसर। ठीक है, ये आया x बराबर 7 आया था, देखिए आ गया, ये कहाँ कहाँ से आया, ये सारी प्रोसेस यही हुई है, 7×7 = 49 और 11×7 = 77। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट सवाल पे, सवाल है नेक्स्ट, ये दो संख्याओं का अनुपात 5:7, यानी दो संख्याएं a और b, इनका अनुपात है 5:5:7। ठीक है, इसमें 9 घटाया जाता है, -9, माइनस क्या हो जाता है फिर 7:11, 7:11 हो जाता है। पूछा क्या गया, संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। संख्याओं का अंतर हमसे पूछा गया है और हमारे पास इसमें 9 अगर घटा देते हैं तो हमारा 7:11 हो जाता है। अब देखिए, पहले था प्लस वाला, अब है माइनस वाला। ठीक, प्रोसेस वही करना है, 11×5 = 55, 7×7 = 49, 11, देखिए ये किया मैंने, 11×5 = 55, ठीक, 7×7 = 49। ठीक, ये चीज क्लियर हो रही, वही पहले वाली तरह। ठीक है, कितना आया, 15 में से 9 गए 6, पंद्रह से 9 गए, ठीक, बराबर। इधर देखिएगा, 11 निम्मा 99, 7 निम्न, अंतर निकाल दीजिएगा 6:3, यानी कि अनुपात 6 का मान निकला जाके 36, 6×4 = 36, तो अनुपात 1 की वैल्यू आ गई 6। पूछा क्या गया हमसे, पूछा गया हमसे संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए। देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का है, 2, 5 ये 7, तो 1 का अनुपात है 6, तो 2 का कितना होगा 12, आंसर आ गया हमारा 12। सॉल्व कर लीजिएगा। बेसिक समझना है तो बेसिक समझ लीजिएगा। देखिए बेसिक इतना चीज क्लियर हुई, आप नोट कर लीजिएगा। हम आपको थोड़ा सा बेसिक इसका बता देते हैं कैसे ये सब आया। चलिए इधर बता देते हैं, ठीक है, बेसिक समझ लीजिएगा। देख रहे हैं ना, 5x बटे 7x -9 बराबर
7:11, 7:11 तो वो संख्या क्या थी? 11×5 = 55, 11×9 = 99 बराबर 7×7 = 49, 9×7 = 63। सॉल्व कर लीजिएगा, इधर आएगा तो कितना हुआ? 6 बराबर, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो कितना बचेगा? 36, 36, x बराबर 6 आ गया। x बराबर 6 होगा, क्लियर। यही 6 जो है ये आया हुआ है, ठीक। इसी 6 का मान रख दिएगा। 6 इसमें रखना है, अगर इसमें रखना है 6×5 = 30, 6×7 = 42। देखिए 6×5 = 30 और 6×7 = 42, अंतर निकाल दीजिएगा 12, आंसर 12 आ गया। तो ये इसका था मान रख के निकालने का, और ये हमारा है ट्रिक के साथ। तो आप ट्रिक रखिएगा अपने पास। अभी हमने आपको प्लस वाला बताया पहला, दूसरा आपको माइनस वाला बताया। अब हम तीसरा आपको प्लस और माइनस दोनों के बारे में बताते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल बिल्कुल रामबाण है, इसको आपको ध्यान समझिएगा। जैसे प्लस और माइनस दोनों का जिक्र किया हुआ है। मैंने बताया था प्लस माइनस अगर आता है तो अंतर आप जोड़ के निकालिएगा, जोड़ कर निकालिएगा। अब इसका अंतर आपको जोड़ के निकालना है आपको, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है ये दो संख्याओं का अनुपात, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:3 है, ठीक है। यदि पहली संख्या से 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए, देखिए पहली संख्या में 2 घटाया जाए, 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए, यही है ना। 2 घटाया जाए और 2 जोड़ा जाए तो 1:2 हो जाता है, तो 1:2 हो जाता है। पूछा क्या गया है? तो संख्याओं का योग ज्ञात करना हो या संख्या ज्ञात करनी हो, तरीका वही है कि हमको पहले संख्या निकालनी होगी, उसके बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ेगी। अभी मैंने बताया आपको प्लस और माइनस दे दिया, यानी जोड़ के निकालना है, प्रोसेस लेकिन वही है। 2 दूनी अनुपातिक 4, ठीक। 1×3 3, आगे अनुपातिक अंतर कितना निकला? अनुपातिक अंतर निकला 1, ये तो निकला 1। अब इसका देखिएगा, इनको आपको जोड़ कर, ये चीज तो वही होगी। अब देखिए यहाँ पे बस ये चीज तो डायरेक्ट वैसे ही हुई जैसे पहले वालों में हो रही थी। अब इसमें ये प्लस और माइनस वाले में देखिए 2 दूनी 4, ठीक, और 1 दूनी 2। इसको आपको जोड़ के अंतर निकालना है इसका, इस वाली लाइन पे जो प्रोसेस होगी ये वाली, ये 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, कितना आया? 6, ठीक है। अनुपातिक 1 का मान 6 आ गया है। पूछा क्या गया हमसे? पूछा गया है संख्याओं का योग ज्ञात करिएगा, दोनों का योग 3, 2, 5, तो अनुपातिक 5 का मान 6×5 = 30, आ गया आंसर। बस इतना सा करना है, नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ कर देते हैं, नहीं दिखाना है यहाँ पे। अनुपातिक 1 का मान 6 है तो योग कितना है? 2 और 3 5, यानी अनुपातिक 5 का मान हो गया कितना? 30। 2 और 3 5, अनुपातिक 1 का मान 6, 6×5 इनका टोटल हुआ जाके 5, तो 6×5 = 30। बेसिक उसका वही है, प्लस माइनस करके आप बना लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिए आप इसका यूज करिएगा। बेस्ट ट्रिक है ये, आपका समय बहुत बचाएगी। ये सब एरो वगैरह बना रहे हैं हम, अब सिर्फ समझाने के लिए, आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको तो सीधा सीधा यहीं पे खत्म करना है इसको। देखिए बहुत ज्यादा इसमें सिर्फ समझाने के लिए इतनी सब प्रोसेस
करनी पड़ती है। इसमें कहा गया पहले में क्या था, 2 घटाया जाता है -2 और ये +2, ठीक है। 2 दूनी 4, 1 3 3, कितना आ गया, दिमाग में ही कर लें, 2 दूनी 4, 1 3 3, अनुपातिक 1 बराबर। अब यहाँ बस समझना है, इनका अंतर जोड़ के निकालना, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, अंतर इसका जोड़ के निकालना, यानी कि 6 हो गया। अनुपातिक 1 का मान 6 है तो योग पूछा गया, 2 1 3 5 6 का 30, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने आपको तीनों सवाल बताए। एक आपको बताया हमने सबसे पहले प्लस प्लस, फिर बताया हमने माइनस माइनस, ठीक है, फिर आपको हमने बताया प्लस और माइनस। तीनों सवालों को बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, इससे आपको फायदा ये मिलेगा। अभी आपको जो इस तरह के सवाल होते हैं, अभी कुछ दिन एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चनों को लाएंगे, उसमें आप देखिएगा, आप ये सब अप्लाई और अच्छे से आप करेंगे। जैसे किसी की आय, रामू की आय इतनी इतने अनुपात में है, उसकी अनुपात में 300 जोड़ दिया जाता तो उसका अनुपात ये हो जाता। तो ये आपको ये ट्रिक जो है ये उसमें अप्लाई करने को बहुत ही रामबाण है एकदम, आप ये समझिएगा। तो इसको समझिएगा, अपनी प्रैक्टिस बुक में इसकी प्रैक्टिस करिएगा और ये आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। प्रैक्टिस बराबर करते रहिएगा। एक बार के कॉपी पे आपने नोट्स बना लिया इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया, प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसका प्रैक्टिस आप करेंगे बार बार, जो हमने आपको ट्रिक बताई आपकी उतनी ही स्ट्रांग होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू।